हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़्यादा ट्यूटोरियल से जो क्लास 12 की रिवीजन सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, उससे मैं लाइट चैप्टर से स्टार्ट किया हूं और ये आपका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं वही करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारे से क्वेश्चन है और आप देखेंगे तो आपको खुद ही विश्वास होगा कि हाँ, वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। होता क्या है कि सही ढंग से रिवीजन न होने की वजह से आपकी जो मेहनत या एफर्ट्स हैं वो गलत जगहों पे लगते हैं। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करते हो जो एग्जाम में आते ही नहीं है। इस वजह से जो रिवीजन की सीरीज में स्टार्ट किया हूँ, इसमें वही क्वेश्चन आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार आए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है लाइट चैप्टर का। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 5/3 है। वायु के सापेक्ष, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं। 1/3 होगा, 4/3 होगा, 5/4 होगा या 20/9 होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है। चलिए पहले क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला समझते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष, खैर आप ऐसे याद करो, LNG मतलब किसी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG बराबर क्या होता है? ANG बटे ANL। ठीक है, LNG बराबर ANG बटे ANL। इसका मतलब ये हुआ कि देखो आप कैसे याद करोगे। आप पहला मीडिया ले लो, यानी पहला माध्यम, एन दूसरा माध्यम लिखो। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जो नीचे रहेगा, जैसे तू नीचे है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर और जो पहला माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे। ये सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या है? संबंध है। अब क्वेश्चन देखो, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक, तो आप लिखोगे गिवन ने आपको क्या दिया है। आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से, तो आपको दिया है वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक मतलब हवा के सापेक्ष ANG, जल है पहले तो यहाँ ANW लिखो। कितना है जल का अपवर्तनांक? 4/3। कांच का अपवर्तनांक कितना है? कांच का अपवर्तनांक कितना है? 5/3। आपसे पूछ क्या रहा है? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये जल के सापेक्ष है ना, तो यानी W कहाँ रहेगा? ऊपर, और कांच कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो देखो फार्मूला देखो, WNG बराबर क्या लिखोगे? ANG बटे ANW। इसको सॉल्व कर लो। ANG की वैल्यू कितनी है? 5/3। ANW की वैल्यू कितनी है? 4/3। इसे सॉल्व करेंगे। 5/3 उल्टे 3/4, ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया 5/4। आंसर क्या आ गया? 5/4। इसका मतलब कि जो होगा इसका जल का, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? 5/4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। जल्दी से इसे करिए, लिखिए जल्दी से, चले सॉल्व कर लो। ये LNG बराबर ANG बटे ANL। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले का। कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल ये बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चों को सॉल्व करते समय बहुत ही कंफ्यूजन होता है। और ऑप्शन भी ऐसे दिए रहेंगे कि थोड़ा सा आप चेंज करो, उल्टा डिवाइड करो। जैसे मैं 4/3 ऊपर कर लूं और 5/3 नीचे, तो 4/5। खैर इसे चलो 4/5 का ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं 4/5 दे देता है, तो बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। चलिए पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है,
वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये तो सब लोग जानते हो, वायु में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। इतना अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? आपको अपवर्तनांक दिया है 1.5 और पूछ रहा है कि इस अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो आपको याद ही होगा अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। निर्वात में चाल को किससे लिखते हैं? सी से। माध्यम में चाल को किससे लिखते हैं? बी से। अपवर्तनांक 1.5 लिखेंगे। निर्वात में चाल आपको दे ही दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम में चाल आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वी यहाँ आ गया 3 × 10⁸ बटे 1.5। बोलो 3 × 10⁸ बटे 1.5 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 30 10⁸ बटे 15, 15 गुना 30, अर्थात इस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन दूसरा सही है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? बोलो। देख लो, फिर से देख लो, ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है, निर्वात में चाल बटे माध्यम चाल। ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध का क्या है? फार्मूला। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। अब अपवर्तनांक 1.5 दिया है और हवा में चाल ये न भी दिया है तो आपको याद रहना चाहिए कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई ये। अब इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लिए। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए, आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जल्दी से करिए, इसको इरेज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। चले चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अब आ गया क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन से। तो क्या आपको प्रकाश के आंतरिक परावर्तन का फार्मूला याद है? देखिए क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से, जैसे मान लो मैं ऊपर हवा ले लिया और नीचे ग्लास ले लिया और ये ग्लास से हवा में जाता है, तो एक विशेष कोण पर जब वो कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा भी बड़ा होता है तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? हाँ, यदि क्रांतिक कोण के ठीक बराबर हो, मतलब उससे बड़ा ना हो, तो यहाँ पर जो ये कोण होता है वो 90 डिग्री बनाते हुए अपवर्तित प्रकाश चला जाता है, जब ठीक क्रांतिक कोण के बराबर आपतन कोण हो। क्वेश्चन चलिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण इतना है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध n बराबर होता है 1/sin IC। n बराबर क्या होता है? 1/sin IC। ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। और आप अपवर्तनांक जानते ही हैं, क्या जानते हैं? पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। देखिए यहाँ पर आपसे प्रकाश की चाल पूछा है तो आप यहाँ रख करके उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा n बराबर 1/sin IC sin 30 अंश। क्वेश्चन में क्रांतिक कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है। sin 30 का मान 1/2, तो क्या हो गया? हम लोग को अपवर्तनांक पता चल गया, ये 2 ऊपर आ गया
अपवर्तनांक उसका कितना हो गया 2, यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 2 है। परंतु आपसे पूछा क्या प्रकाश का वेग, तो चलो अपवर्तनांक का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े, पहले माध्यम में 4 बटे दूसरे माध्यम में 4, तो पहले माध्यम में 4 हवा में 4 हो जाएगा ना, पहले माध्यम में 4 होगा वो क्या होगा हवा में 4, तो पहले V1 यानी C/V लिखेंगे, पहले माध्यम में 4 बटे दूसरे माध्यम में 4 n की जगह क्या है 3 × 10⁸ क्वेश्चन में नहीं दिया, देखो इसमें 3 × 10⁸ नहीं दिया, इसमें दिया था इसमें नहीं दिया, तो आपको हवा वाला क्या याद रहना चाहिए प्रकाश का, बाई V = 2, मैं इसको इधर लाया बटे 2 बराबर कितना V, 2 से ये कैंसिल हो गया, 1.5 × 10⁸, यही क्या है प्रकाश की चाल, किसमें उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 2 है, उसमें प्रकाश की चाल कितना है 1.5 × 10⁸। सेम वही क्वेश्चन है, देखो इसमें 1.5 दिया था अपवर्तनांक, आपसे चाल पूछा था, इसमें थोड़ा सा क्रांतिक कोण दे करके आया तो वही चीज ना, चाल 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड आ गया। ठीक है, कोई इशू? हाँ, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध n = 1/sin IC, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन किया हूँ अभी इसी पे सॉल्व हो जाएगा। सेम यही चीज में V1/V2 रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। चलिए वहां बात फिर एक बार मैं कर देता हूँ, ये समझ में आया? आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरे का 1.5 × 10⁸, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही है, 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। सॉल्व करिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे लैंग्वेज में 1,00,000% ये पूछेगा, 100% नहीं, 100% ये क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में आएगा जरूर, हर वर्ष पूछता है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? याद कर लो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में समझाया आपको कि जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर होता है, परंतु जैसे ही कोण बनता है जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जब उस कोण में प्रकाश पहुंचता है तो वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे लौट जाता है। मान लो नीचे क्या है, ग्लास है और ऊपर क्या है, हवा है। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण पे एंट्री मारेगा तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों विभाजक यानी दोनों माध्यमों के विभाजक तल से ऐसे होता हुआ निकल जाएगा। तो भैया इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो अपवर्तन कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और अभी जो मैं n = 1/sin IC इस क्वेश्चन में समझाया हूँ, मैं उसे प्रूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, n = sin I/sin R, फिर n बराबर क्या होता है भाई, जो ये n है ये पहले माध्यम ग्लास है और दूसरे माध्यम हवा में जा रहा है, इस n को क्या लिखेंगे? GNA = sin I/sin R, या फिर क्या लिखेंगे? GNA क्या होता है? 1/ANG, GNA बराबर, ये तो पता होगा ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो GNA को 1/ANG लिखा, यहाँ पे sin IC लिखा, और sin R अपवर्तन कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो sin 90 का मान 1 हो गया, तो प्रूफ हो गया 1/ANG बराबर sin IC। इसी को n लिखा जाता है क्योंकि जब भी हवा के सापेक्ष किसी चीज का अपवर्तनांक निकालते हैं, हो गया, इसी को मैं लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n = 1/sin IC। खैर आपका जो क्वेश्चन है ये प्रूफ मैं कर दिया, जो फार्मूला इसमें यूज किया था उसे मैं क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री,
यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय जब प्रकाश अभिलंब से क्रांतिक कोण के बराबर कोण बनाते हुए एंट्री करता है, तो ऐसे कंडीशन में हवा या कल विरल माध्यम में जो कोण बनता है अपवर्तन कोण, वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, ये प्रूफिंग करना चाहो तो आप कर लेते हो। कैसे है प्रूफिंग, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध n बराबर 1/sin IC। इसी फिर अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5, ये कर लीजिए जल्दी से, नहीं समझ में आया? अरे भाई, जब भी प्रकाश अपवर्तन का फार्मूला क्या है, n बराबर sin I बटे sin है। अब यहाँ पे प्रकाश ग्लास से किस में जा रहा है, हवा में, तो जो अपवर्तनांक आएगा n की जगह क्या लिखेंगे, ग्लास टू एयर है तो GNA बराबर sin I बाई sin R। बट GNA क्या होता है, 1/NG, sin I की जगह IC रख दिया, R क्या है, 90 डिग्री है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1/NG बराबर sin IC। हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को ही n लिखा जाता है, 1/n बराबर sin IC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, n यहाँ आ गया, sin IC नीचे, n बराबर 1/sin IC। ठीक है, करिए करिए करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, इरेज कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसी फार्मूले पर है जो हमने बताया। अब ये थोड़ा सा स्पीड के फॉर्म में, देखो क्या है, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा v2 है एवं सघन माध्यम में क्रांतिक कोण c हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम सिंपल, आपको घबराना नहीं है। अभी मैं क्या बताया, n बराबर 1/sin IC। ठीक, अब इसी का IC को ये c कर रहे हैं, हम लोग IC की जगह क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। और अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, यानी v1 बटे v2 बराबर sin c। अब पहला माध्यम विरल होता है क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, हवा ही होता है पहला माध्यम, v1 बटे v2, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin c इंटू v1 बराबर v2, यानी v2 बराबर क्या होगा, v1 sin c। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, v2 बराबर v1 sin c, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन v2 बराबर v1 sin c है, दूसरा है v1 बराबर v2 sin c, तीसरा ये नहीं होगा, तीसरा है v2 बराबर tan c, ये कभी होगा ही नहीं, इसमें cos c लिखा है, नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पांचवें का पहला ऑप्शन सही है। ये समझ में आया? अच्छा एक चीज और बता दे, जो n होता है ना निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर ये मेंशन न हो कि अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, तो अपवर्तनांक हमेशा हवा के सापेक्ष होता है। तो n बराबर मतलब हुआ एयर से जो भी मीडिया आप ले रहे हो, जैसे ग्लास ही ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, पहले माध्यम में चार बटे दूसरे माध्यम में चार। ऐसे n बराबर 1/sin IC या sin c अगर मैं लिया हूँ, तो यहाँ n की जगह v1 बाई v2 होगा, v1 विरल माध्यम होगा, v2 सघन माध्यम चाल होगा। अब माध्यम मेंशन नहीं किया कि कौन सा माध्यम है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। चलिए इसे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अभी तुरंत में 5 MCQ और आपको बताता हूँ, इसे करिए जल्दी से, कर लीजिए स्कूल करिए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, करो। कर लिए, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन नंबर 6, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को थीटा c को tan इनवर्स 3/4 से व्यक्त करते हैं, तो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स दे दिया है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। थीटा c बराबर tan इनवर्स 3/4 दिया है, क्लियर? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा c नहीं लिख सकते, 3/4। tan थीटा c हमें पता है और हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, 1/sin IC। अभी मैं बताया अपवर्तनांक n बराबर 1/sin IC। अब tan हमें पता है, tan थीटा c पता है, तो sin IC निकाल सकते हैं। अरे भाई क्रांतिक कोण यहाँ पे जो है थीटा c है, तो यहाँ पे tan थीटा जो sin IC था उसे हम लोग थीटा c लिख देंगे। और ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे एंगल थीटा c दिया है,
ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। ये लंब और ये क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस लगाओगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, करने में 16 9 25 का कितना आ गया, 5। तो n बराबर 1 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 हो गया, कर्ण कितना है, 5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी उस माध्यम का अपर्तनांक कितना होने वाला, सघन माध्यम का अपर्तनांक 5/3। समझ में आया? फिर से देख लो, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को थीटा सी बराबर tan इनवर्स 3/4 से व्यक्त करते हैं, तो विरल के सापेक्ष सघन का अपर्तनांक क्या होगा। तो भैया जो ये n है वो विरल के सापेक्ष सघन ही है, मैं वही बताया था, अभी जस्ट बताया हूँ। हमेशा अगर ये न बताया जाए कि किसके सापेक्ष अपर्तनांक है, तो विरल के सापेक्ष ही होता है, जिसे हम लोग निरपेक्ष करते हैं। तो n बराबर 1/sin थीटा सी में n क्या है, विरल के सापेक्ष सघन का ही अपर्तनांक होता है। कहीं पर भी n लिखा हो, ये न बताया हो कि किसके सापेक्ष है, तो आप उसे हवा के सापेक्ष लेंगे, यानी वो विरल ही माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए हो गया ये। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर, इधर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल हो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी फार्मूला बताया था V2 बराबर V1 sin C, उसी पर है। अच्छा चलो, मान लो आपको नहीं आता है, और फिर से समझा देते हैं। देख रहे हो, क्रांतिक कोण से क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अनसॉल्व के हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक्स में होते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो आप देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं किस टॉपिक से आते हैं। अभी तक ये क्लियर हुआ कि ये अपर्तनांक और पूर्णांतरिक परावर्तन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपर्तनांक के संबंध से, और किससे, पूर्णांतरिक परावर्तन से। अब आप क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और लगाते क्या हो, दर्पण के क्वेश्चन, परावर्तन के क्वेश्चन लगाते हो, तो क्या होगा, आप तो मेहनत कर रहे हो, बट वो बोर्ड एग्जाम में आया ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हें अब आप लगाइए। मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में संबंध क्या होता है, n बराबर 1/sin थीटा सी। किसी माध्यम से निर्वात के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, माध्यम में 4, और n क्या होता है, पहले माध्यम में 4 बटे दूसरे माध्यम में 4 बराबर 1/sin 30। पहला माध्यम क्या लेते हैं, हवा, दूसरा माध्यम क्या, सघन होता है। तो हवा में 4 क्या है, 3 × 10⁸ 8 बटे V2 बराबर sin 30 का मान 1/2। इस 1/2 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुणते 1/2। ये क्या हो गया, V2। सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 करेंगे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भैया मेरे अभी मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में V2 बराबर V1 sin C। V1 आपको पता है 3 × 10⁸, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और sin 30 की 1/2 वही आया कि नहीं, इसे आप कैंसिल कर लो, चीजें वही आ जाएगा। फार्मूला याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो गया, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा लेंसों के संयोजन से रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो कल के वीडियो में, यानी आज 13 अक्टूबर क्या है, मेंशन मैं किया हूँ 15 अक्टूबर 2023, 16 अक्टूबर 2023 लेक्चर नंबर 3 लाइव का जो रहेगा, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, लेंसों के संयोजन से क्वेश्चन और प्रिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे प्रिज्म के विचलन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आप यहाँ अगर आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर आप एक बार फार्मूले को रिवाइज करके क्या करिए। वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि फार्मूले को भी समझाता चलूँ। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में
वीडियो को शेयर करिए जिससे उनका भी क्या हो, फायदा हो सके। धन्यवाद।